शिवांगी, आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज़। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल जयंती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में सूबेदार रामजी सकपाल एवं भीमाबाई की 14वीं संतान के रूप में हुआ था। केवल 15 वर्ष की आयु में 9 वर्ष की रमाबाई से विवाह हुआ था, जो विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय बने। उनके व्यक्तित्व में स्मरण शक्ति की प्रखरता, बुद्धिमत्ता, दृढ़ता, ईमानदारी, सच्चाई, नियमितता, प्रचंड संग्रामी स्वभाव का मणिकांचन मेल था। उनकी यही अद्वितीय प्रतिभा अनुकरणीय है। वे ज्ञानवान, दूरदर्शी, त्यागी, समाज सुधारक एवं लक्ष्य भेदक थे। वे एक समुदाय के नेता न होकर वो भारत के एक अविस्मरणीय नेता थे और रहेंगे। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, और यह सभी भारतवासियों के लिए कहा था। वे जानते थे कि शिक्षा के अभाव में न तो कोई समाज और न ही कोई देश विकास कर सकता है, क्योंकि जो देश शिक्षित है वही देश विकसित है। वे एक मनीषी, योद्धा, नायक, विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, समाजसेवी एवं धैर्यवान व्यक्तित्व के धनी थे। वे अनन्य कोटि के नेता थे जिन्होंने अपना समस्त जीवन समग्र भारत की कल्याण कामना में उत्सर्ग कर दिया। भारत के दलित सामाजिक व आर्थिक तौर से अभिशप्त थे। उन्हें अभिशाप से मुक्ति दिलाना ही डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संकल्प था। संयोगवश भीमराव सतारा गांव के एक ब्राह्मण शिक्षक को बेहद पसंद आए। वे अत्याचार और लांछन की तेज धूप में टुकड़ा भर बादल की तरह भीम के लिए मां के आंचल की छांव बन गए। बाबा साहब ने कहा, वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जाति विहीन करना होगा। समाजवाद के लिए बिना दलित मेहनती इंसानों की आर्थिक मुक्ति संभव नहीं। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने भीमराव अंबेडकर को मेधावी छात्र के नाते छात्रवृत्ति देकर 1913 में विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेज दिया। अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, दर्शन और अर्थनीति का गहन अध्ययन बाबा साहब ने किया। अंबेडकर के नाम के साथ बीए, एमए, एमएससी, पीएचडी, बैरिस्टर, डीएससी आदि कुल 32 उपाधियां जुड़ी हैं। 11 भाषाओं पर पकड़ रखने वाले अंबेडकर ने कुल 32 पुस्तकें, 10 वक्तव्य के साथ 4 रिसर्च थीसिस के साथ भी बहुत सी पुस्तकों की समीक्षाएं भी लिखी। कानून और अर्थशास्त्र जैसे विषयों के ज्ञाता बाबा साहब ने दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों की संविधान का अध्ययन कर रखा था। वे भारत के लिए विस्तृत और कारगर संविधान का प्रारूप